वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम देखेंगे कि अगर हमारी वेबसाइट पे हमने कोई गलत कर दिया या हमने अपनी वेबसाइट डिलीट करनी है या रीसेट करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने पिछली एक वीडियो में ये सारे प्लगइन बता दिए थे कि हमारी वेबसाइट पे ज़रूरी प्लगइन्स कौन कौन से होने चाहिए जिनको हमारी वेबसाइट सेव कर सकती है, सिक्योर कर सकती है, हमारी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी, हमारी वेबसाइट पे कैशे वगैरह नहीं होंगे। तो उसी में से एक प्लगइन है WP रीसेट। हम अपनी वेबसाइट पे WP रीसेट इंस्टॉल करेंगे। हम प्लगइन्स में जाते हैं ऐड न्यू में जैसे ही हम जाएंगे हम WP रीसेट का प्लगइन सर्च करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे WP रीसेट। ये हमारे पास WP रीसेट का प्लगइन आ गया। हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल के बाद हम एक्टिवेट कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास WP रीसेट आ गया कि हम अपनी वेबसाइट को रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपने वेबसाइट रीसेट की और वो रीसेट नहीं हुआ तो वो 24 आवर्स में आपकी वेबसाइट रीसेट कर देगा। अक्सर ऐसे होता है कि वेबसाइट रीसेट नहीं होती ऑन द टाइम, लेकिन बाद में वो 24 आवर बाद या कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट रीसेट हो जाती है। तो हम इसकी यहाँ पे चले जाते हैं ओपन WP रीसेट टूल। ये हमारे पास WP रीसेट का प्लगइन है। यहाँ से आके हम जो भी चीज़ हमने डिलीट करनी है या रीसेट करनी है हम उसे कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी रीसेट कर सकते हैं या आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें रीएक्टिवेट करनी है। जो भी आपकी वेबसाइट पर प्लगइन्स होंगे, पेजेस होंगे, आप उन सब को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकेंगे। रीसेट वर्डप्रेस एंड डिलीट ऑल कस्टम फाइल्स एंड डाटा। आपने सारी वेबसाइट को डिलीट करना है या आपने लिमिटेड अपने कुछ प्लगइन्स को डिलीट करना है। तो हमने वो सारी वेबसाइट को डिलीट नहीं करना, हम इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये हमें ऊपर दिखा रहा है कि रीएक्टिवेट करंट थीम ई-कॉमर्स शॉप। ठीक है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। रीएक्टिवेट ऑल करंटली प्लगइन, हम इसे रीसेट नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट लिखने के बाद हम रीसेट साइट कर देंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने ये चीज़ें रीसेट करनी है, तो हम कह देते हैं, ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द साइट, क्लिकिंग रीसेट विल reset your site to default values, all content will be lost, always create a snapshot if you want to able to do undo। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। हम अपनी वेबसाइट का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम स्नैपशॉट खोलेंगे। स्नैपशॉट खोलने के बाद हम यहाँ से क्रिएट स्नैपशॉट कर देंगे। क्रिएट अ स्नैपशॉट, इंटर स्नैपशॉट नेम और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे एडीएम स्किल्स। तो हम यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है। इस स्नैपशॉट क्रिएट करने का मकसद ये है कि कल को अगर आपको अपनी वेबसाइट का थीम भूल जाए या मिसप्लेस हो जाए आपसे, तो आप इस स्नैपशॉट के थ्रू अपनी वेबसाइट रिकवर कर सकेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये आपकी पूरी वेबसाइट का एक स्नैपशॉट बनाएगा। इसने 2 मिनट पहले आपकी वेबसाइट का स्नैपशॉट बना दिया। हमने डिस्क्रिप्शन में एडीएम स्किल्स लिखा था, इसने ये सारी चीज़ें हमें हमारे रोज़ कॉलम उनका स्नैपशॉट बना लिया। तो इस तरीके से अभी हम वापस अपने रीसेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे
अभी हमने जो भी चीज़ रीसेट करनी होगी हम यहाँ से रीसेट कर सकेंगे। याद रहे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे रीसेट लिखा, जैसे कह रहे टाइप रीसेट, तो ये आपकी पूरी वेबसाइट को रीसेट कर देगा। अगर आप कुछ लिमिटेड रीसेट करना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके और रीसेट कर लें, तो आपकी वेबसाइट इजीली रीसेट हो जाएगी। अगर आप फुल वेबसाइट को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीसेट लिखें और इसे इंटर कर दें, तो ये आपकी पूरी वेबसाइट रीसेट हो जाएगी। कोई प्रो वर्जन है प्लगइन्स में या थीम में, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी आपके ड्राइव में सेव होगा, तो वो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्री प्लगइन या फ्री थीम यूज़ किया हो तो वो सब यहाँ से रीसेट हो जाएगा। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं और हम उसे किस तरीके से अपनी वेबसाइट का स्नैपशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।